नमस्कार दोस्तों, आज हर व्यक्ति जानना चाहता है कि कमाई कैसे की जाए, लेकिन 1 लाख व्यक्तियों में से एक ही व्यक्ति जानता है कि खर्च कैसे किया जाता है। अगर आपको खर्च करना नहीं आता तो कमाने के 1000 तरीके सीखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बाल्टी में नीचे छेद ही छेद है तो ऊपर से कितना ही पानी भरते जाए, बाल्टी कभी नहीं भरने वाली। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि खर्च कैसे करना चाहिए और कर्जा कब और कैसे लेना चाहिए। ऐसी कौन सी आदत है जिसे छोड़कर ही आप करोड़पति बन सकते हैं। कोई भी कार कितनी कमाई पर खरीदनी चाहिए और किन चीजों में खर्च करते समय कभी भी सोचना नहीं चाहिए। आज हम पैसों को लेकर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देंगे। दोस्तों, पैसों को लेकर पहली सीख हमेशा याद रखें कि जब भी घर का सामान खरीदते हैं तो सबसे बड़ी गलती मिडिल क्लास के लोग करते हैं। इसलिए हमेशा बाजार जाते समय शॉपिंग लिस्ट लेकर ही जाएं, यानी जो भी आपकी ज़रूरत है घर पर पहले ही उसकी लिस्ट बना लें, जिससे आप फालतू की चीज़ें खरीदने से बच जाते हैं। और शॉपिंग मॉल में कभी भी नहीं जाएं। याद रखना, जिस सामान पर नज़र नहीं पड़ती उसे कभी नहीं खरीदें। और सामान खरीदने हमेशा अकेले जाएं। पत्नी और बच्चों को कभी नहीं ले जाना चाहिए, जिससे आप फालतू की चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे। और अगर पॉसिबल हो तो शॉपिंग 1 तारीख को नहीं 25 तारीख के आसपास करें, क्योंकि 1 तारीख को आपकी सैलरी आती है और जब पैसे पास में ज़्यादा हो तो खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, 3 जगहों पर खर्च करने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पहला है हेल्थ, और दूसरा है एजुकेशन, और तीसरा है सेविंग। जो व्यक्ति इन 3 चीज़ों में से पैसा बचाता है वह भविष्य में पछताता है। अगर आप हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे तो हॉस्पिटल में आपका सारा पैसा चला जाएगा। और एजुकेशन तो आपको पता ही है आज के समय में कितनी ज़रूरी है। और अगर आप सेविंग नहीं करते हैं तो भविष्य की प्लानिंग कैसे करेंगे। बच्चों की पढ़ाई और बच्चों की शादी के लिए सेविंग करना और पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आप अपने परिवार और बच्चों के भविष्य के लिए इंश्योरेंस ज़रूर लें। इंश्योरेंस भी टर्म इंश्योरेंस ही करवाएं। आप इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को हमेशा अलग रखें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ है और टर्म इंश्योरेंस एक अलग चीज़ है। इन दोनों को कभी मिक्स ना करें। याद रहे, इंश्योरेंस आपकी सालाना कमाई का 10 गुना से कम नहीं होना चाहिए। और पैसों को लेकर चौथी बात है कि हम कार कब खरीदें और कार खरीदने का सही तरीका क्या है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि कार खरीद कर गरीब हो जाते हैं। कार खरीदते समय 4 नियम हमेशा याद रखें। पहला कि कार जितनी कीमत की है उसमें से 20% का डाउन पेमेंट करना चाहिए। दूसरा नियम है कि 4 साल से ज़्यादा कार फाइनेंस ना करवाएं। तीसरा नियम है कि आपके महीने की कमाई का 10% से ज़्यादा की ईएमआई नहीं होनी चाहिए। चौथा नियम है कि आपकी कार की कीमत आपके साल की टोटल कमाई का 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप साल का 20 लाख कमाते हैं तो आपकी कार 10 लाख से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कर्ज कब और किस से लेना चाहिए। देखो, कर्ज अच्छा भी होता है और बुरा भी। अमीर लोगों में और गरीब लोगों में सबसे बड़ा फर्क यहीं से पैदा होता है। अमीर इंसान आज के पैसों को कल के लिए बचाता है और गरीब इंसान कल आने वाले पैसों को आज ही खर्च कर डालता है। दोस्तों, सबसे खराब कोई चीज़ अगर है तो वह है क्रेडिट कार्ड का कर्ज। आज के समय में सबसे ज़्यादा बर्बाद करने वाली कोई वस्तु है तो वह क्रेडिट कार्ड ही है। याद रखें, जो चीज़ आप नकद में नहीं खरीद सकते उसे उधार में कभी ना खरीदें। ज़्यादातर लोग कर्ज के जाल में इसलिए फंसते हैं क्योंकि वह प्रेजेंट को देखते हैं, फ्यूचर को नहीं। लेकिन दोस्तों, फ्यूचर हमेशा आता है और ऐसे लोगों का तो बहुत भयानक आता है। दोस्तों, कर्जा हमेशा सोच समझ कर ही लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पैसों को संभालिए, पैसा आपको संभाल लेगा। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्दी आपसे मिलता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।